कि गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने पर जिस प्रकार की अवांछनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, उसकी हम निंदा करते हैं। यहां विषय एक पुरस्कार नहीं है, विषय एक पब्लिशिंग हाउस नहीं है, विषय कांग्रेस की मानसिकता है। क्योंकि ये सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर के ही खिलाफ नहीं है, ये गीता के भी खिलाफ है। और यह बात कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं कह सकती कि आपने गीता प्रेस के विरोध को गीता से कैसे जोड़ दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अमेरिका का दौरा प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक 9 साल पहले 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार अमेरिका की यात्रा पर गए थे और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने गीता भेंट की थी, तो यही वो कुनबा था जिसने छाती पीटी थी कि सांप्रदायिकता का प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने गीता भेंट की है। याद करिए, बराक ओबामा उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। अर्थात इनका विरोध सिर्फ गीता प्रेस से नहीं है, गीता प्रेस से जुड़े किसी मुद्दे पे नहीं है, इनका विरोध तो गीता से भी था। और संयोग देखिए कि इसी समय प्रधानमंत्री जी पुनः वहां दौरे पे हैं और 14 से लेकर आज तक कितना वक्त बदल गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग पता नहीं कौन से जाने अनजाने लोगों की किताबें तो कोट करने लगते हैं, अपने नेताओं की किताब नहीं पढ़ते। लोकमान्य तिलक ने गीता के ऊपर गीता रहस्य लिखी है और इसके साथ उन्होंने उस पुस्तक को कर्म योग शास्त्र कहा। महात्मा गांधी कौसानी में जाके रहे और उन्होंने पूरी किताब लिखी अनासक्ति योग। डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या गीता पे लिखा, डॉक्टर राधाकृष्णन की इंडियन फिलॉसफी एंड हिंदू वे ऑफ लाइफ एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, उसमें क्या लिखा। मुझे लगता है अपने नेताओं को ही पढ़ने की प्रवृत्ति कांग्रेस में पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जिसका उन्होंने विरोध किया था, यानी 2014 में गीता के विरोध से लेकर 2023 में गीता प्रेस के विरोध तक, मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि गीता वो ग्रंथ है, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज में से एक। जब एटम बम का पहला विस्फोट 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में हुआ था, तो एटम बम के आविष्कर्ता रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता को कोट किया था और कहा था, भगवान कृष्ण का वह वाक्य मुझे याद आता है, यदि सृजन भी मैं हूं तो विध्वंस भी मैं हूं। मैं फिर विनम्रता से पूछता हूं, कोई ऐसा उदाहरण बताइए जब किसी साइंटिफिक डिस्कवरी एंड दैट टू एट द लेवल ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, किसी साइंटिस्ट ने किसी धर्म ग्रंथ को कोट किया। एंड पॉइंट नंबर 2, वो साइंटिस्ट उस धर्म को मानने वाला ना हो। एंड पॉइंट नंबर 3, उससे ये नहीं कहा गया हो तुम हमारे मजहब में आ जाओ। इस महान परंपरा को कोई भी चीज मिल जाए तो भारतीय संस्कृति, भारतीयता, हिंदू धर्म, इससे जुड़ा कोई भी मुद्दा हो तो कांग्रेस के लोग उसके प्रति अपनी अवमानना और तिरस्कार को व्यक्त करने से नहीं चूकते। चाहे सिंगोल का विरोध हो जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु से आया हो, या गीता प्रेस गोरखपुर का विरोध हो जो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में हो, यानी उत्तर से दक्षिण तक उनकी यह भारत की संस्कृति विरोधी सोच, हिंदू विरोधी सोच पूरी तरीके से जग जाहिर है। और एक और बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो महात्मा गांधी के संदर्भ में उन्होंने कहा। महात्मा गांधी जी ने स्वयं 8 अक्टूबर 1933 को गीता प्रेस को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने सराहना की थी, भूरी भूरी प्रशंसा की थी। गुजराती भाषा में लिखा हुआ वह पत्र आज भी वहां संग्रहित है, जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि आप कोई विज्ञापन मत लीजिएगा। और गांधी जी के उसी सुझाव को सिद्धांत मानकर गीता प्रेस ने आज तक न कभी विज्ञापन लिया, न कभी किसी विषय के ऊपर अपना विचार व्यक्त किया, न किसी विषय की या ग्रंथ की व्याख्या की, केवल ग्रंथों का प्रकाशन किया। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि आप बाहर से डोनेशन भी मत लीजिएगा। और गांधी जी के उसी सिद्धांत का अक्षरशः पालन करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा दिए गए इस पुरस्कार से
वह गौरवान्वित महसूस करते हैं, परंतु राशि वो नहीं लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, गांधी जी के कितने सिद्धांत आज आपके साथ हैं?